हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर और एनसी वेब के जो एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म 15 मार्च से पहले फ़िलअप कर रहे हैं। याद रखिए, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये सिर्फ रेगुलर के स्टूडेंट के लिए है और एनसी वेब के स्टूडेंट के लिए है। रेगुलर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है और एनसी वेब के फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, बिकॉज थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन हुए थे। तो आप लोगों के लिए जो एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म है प्लस एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है उसके लिए जो फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पर आना है examination.du.ac.in। इस वेबसाइट पर आओगे, नोटिफिकेशन के सेक्शन में जाओगे। नोटिफिकेशन के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे ऊपर आपको एक नोटिस मिलेगा कि 2 मार्च का नोटिस है रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर रेगुलर स्टूडेंट ऑफ सेमेस्टर 1 एनसी वेब स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ ऑल यूजी एंड पीजी प्रोग्राम। याद रखिए, ये वीडियो का एसओएल वाले स्टूडेंट से कोई भी वास्ता नहीं है। बार बार आप लोग कमेंट में ये मत लिखिएगा सर कि अभी फॉर्म एसओएल को भी फिलअप करना है। तो ये पीडीएफ है 19 पेजेस की। इस पीडीएफ के अंदर सारा प्रोफॉर्मा के एग्जामिनेशन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, सारा प्रोफॉर्मा आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग देख सकते हो लास्ट डेट फ़िलहाल इसकी 15 मार्च है। ठीक है, और आपको इस वाले लिंक से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी, या फिर आप इसको कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हो क्रोम ब्राउज़र में। सबसे पहला स्टेप कि आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप जो है वो आपको आपका इनरोलमेंट नंबर पता होना चाहिए। अब आपका इनरोलमेंट नंबर कैसे आपको पता करेगा, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप खुद से अपने कॉलेज से पूछ लो, आपका आईडी कार्ड मिला होगा, वहाँ पर इनरोलमेंट नंबर होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आपको जो DU एडमिशन पोर्टल है, जहाँ से आपने DU का फॉर्म भरा था, उसका जो पोर्टल है वो पोर्टल जब आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद ही आपको डैशबोर्ड में अपना इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा उस पोर्टल का, एडमिशन पोर्टल का। उस पोर्टल पर जब आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आपकी डिटेल लिखी हुई होंगी। ठीक है, ये रहा आपका इनरोलमेंट नंबर। इस इनरोलमेंट नंबर का ही यूज़ होगा सबसे इम्पोर्टेंटली आपका फॉर्म भरने के लिए और उसको लॉगिन करने के लिए। ठीक है जी, तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, ये तो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है इन लोगों ने, ये यहाँ पे वेबसाइट का लिंक, इस लिंक पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। पहले इसको हम डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपका सबसे पहला स्टेप है न्यू रजिस्ट्रेशन का। आप अभी लॉगिन तो नहीं कर सकते, तो पहला स्टेप आपका है न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखो राइट साइड में आपको अपना प्रोग्राम चूज़ करना है। अगर आप BA प्रोग्राम से हो तो BA प्रोग्राम चूज़ करोगे, BCom या BCom ऑनर्स या वोकेशनल, जो भी आपका प्रोग्राम है वो चूज़ करोगे। आपके आईडी कार्ड में आपका नाम क्या है और एनरोलमेंट नंबर है। एनरोलमेंट नंबर मैंने आपको बता दिया है किस तरह से निकालना है। इसके बाद एक कैप्चा कोड लिख के आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। उसको क्लिक करने के बाद आपसे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिख दोगे। अब देखो यार, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने DU का फॉर्म फिलअप करते टाइम अपना मोबाइल नंबर अपने पेरेंट्स का फिलअप कर दिया होगा। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, जो करंटली आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हो वही यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है जी, उसको ही लिखिएगा आप। अगर आप चाहते हो कि अपना पेरेंट्स का ही आप देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरी राय में आप अपना मोबाइल नंबर, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ लिखिएगा और सबमिट बटन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपके ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। वो OTP लिखकर आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे तो फिर एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था जब मैंने SLC वाली वेबसाइट खोली थी तो वहाँ पर यूज़र ID और पासवर्ड मांग रहा था। तो अब आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, पासवर्ड में आप न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल, कैरेक्टर वर्ड्स वगैरह यूज़ कर लीजिएगा और 2 बार पासवर्ड यहाँ पे लिखोगे आप। ठीक है, पासवर्ड लिखने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो ऊपर एक कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, अब आप लॉगिन कर सकती हो। ठीक है, तो वापसी अगर हम SLC की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर आए हुए थे, तो ये लॉगिन वाला पेज है। अब हम यहाँ पे यूज़र नेम जो कि आपका इनरोलमेंट नंबर होगा और पासवर्ड जो कि आपने अभी क्रिएट किया है उसके थ्रू आप लॉगिन करोगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म को प्रोसीड करने के लिए आपको यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लिक हेयर का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे टिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर आपका कुछ बेसिक डिटेल लिखी होगी ऊपर, आपका कोर्स का लेवल, प्रोग्राम क्या है, आपका डिलीवरी मोड क्या है। ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन है
यू कैन अप्लाई फॉर कोर्स सिलेक्शन इन सेमेस्टर, यहाँ पे आपकी जगह 5 लिखा होगा, आप रेगुलर की स्टूडेंट हो तो यहाँ पे 1 लिखा होगा, ठीक है। तो क्लिक हेयर फॉर अप्लाई फॉर कोर्स पर आपको क्लिक करना है सबसे पहले। जैसे ही उस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो अगले स्टेप में आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। अब इस स्टेप को चूज़ करने से पहले आपको अपने रिस्पेक्टिव प्रोफेसर से ये पूछना है कि जो भी सब्जेक्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर अगर आप NCVF के स्टूडेंट हो 3rd और 5th सेमेस्टर का भी है, तो आप कौन सा सब्जेक्ट का कोड क्या है वो कोड आपको पूछना होगा, ठीक है। वो कोड पूछने के बाद ही आप इस वाले सब्जेक्ट को चूज़ करोगे। सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सभी के 4 सब्जेक्ट्स होंगे। अगर आप प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो उसमें एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा। इसके अलावा AECC एक सब्जेक्ट होगा जो सभी को चूज़ करना है। फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट को AECC सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, जिसमें EVS या इंग्लिश जो भी आपने लिया हुआ है। बाकी अगर आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो एक जनरिक भी होगा आपके पास। इसके अलावा अगर आप BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो 2 मेन सब्जेक्ट डिसिप्लिन में आपको चूज़ करने हैं। तो ये वाला जो स्टेप है सब्जेक्ट चूज़ करने का है, बिल्कुल केयरफुली आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे सेलेक्ट वाले, तो उसमें बहुत सारे ड्रॉप डाउन ऑप्शन खुलेंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको जिस भी कैटेगरी में लेना है, उस सब्जेक्ट को चूज़ करने से पहले अपने टीचर से उसका कोड ज़रूर से पूछ लीजिएगा। उसके बाद ही ये वाला ऑप्शन आप चूज़ करिएगा। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद नीचे एक सबमिट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट एक्चुअल में आपने चूज़ किए हैं, ठीक है। आप इसको रीवेरीफाई कर लीजिएगा फाइनल सबमिट से पहले। नीचे आओगे तो नीचे एक ऑप्शन है अपडेट कोर्स सिलेक्शन का। अगर आपको लगता है कि आपने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिए हैं तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आपने ठीक सब्जेक्ट चूज़ किए हैं तो आप सबमिट कोर्स सिलेक्शन पर क्लिक करोगे। उसके क्लिक करने के बाद ही एक और फाइनल आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, आप इसको ओके बटन पे क्लिक कर दोगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद अब आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कोर्स सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका कोर्स सिलेक्शन वाला जो ऑप्शन है, जो प्रोसीजर है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब आप अपने सब्जेक्ट जो करेक्टली चूज़ कर लिए हैं, और नीचे शो भी कर देगा कि कौन से सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए हैं, ठीक है जी। अच्छा, कोर्स सिलेक्शन वाले स्टेप के बाद कुछ और भी स्टेप्स आपको करने हैं। यहाँ पर आप जब दोबारा से लॉगिन करोगे होम बटन पर आ जाओगे। जब आप अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लोगे तो आपको होम बटन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर होम बटन आपको नज़र आ रहा होगा। इस बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस सबसे पहले जो आया था। अब यहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री में जाकर देख सकते हो कि आपने कौन से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है, कोर्स कौन से चूज़ किए हैं। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऑल एग्जामिनेशन के सेक्शन में आपका रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन होगा। इस ऑप्शन पर आपको टिक करना है। जैसे ही उस ऑप्शन पर आप टिक करोगे तो कुछ फर्दर डिटेल्स आपसे यहाँ पूछी जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या डिटेल आपको पूछी जाएंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इन दैट स्टूडेंट कैन सी द एक्टिव एग्जामिनेशन सेशन, स्टूडेंट नीड टू ओपन देयर एग्जामिनेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन क्लिक हेयर बटन बिलो द प्रोग्राम, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या है, इन न्यू विंडो एग्जामिनेशन फॉर्म विल अपीयर एंड स्टूडेंट नीड टू फिल द फॉलोइंग डिटेल। अब देखो जी, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर आओगे यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एग्जामिनेशन पर, रजिस्ट्रेशन पर और क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है, ठीक है जी। जैसे इस ऑप्शन पर आओगे तो आपसे कुछ और फर्दर डिटेल्स पूछी जा रही है। पहली डिटेल क्या है कि आप PWD पर्सन हो या ना हो। अगर होंगे तो आपकी PWD डिसेबिलिटी की परसेंटेज यहाँ पे लिखनी है, और अगर आपको क्या स्क्राइबर की नीड है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है जी। इतना काम आपको करना है इस वाले स्टेप में। उसके बाद इसी स्टेप में यहाँ पर आप देखोगे अगर आपको कोई पेपर इम्प्रूवमेंट का है। अब देखो फर्स्ट सेमेस्टर का तो कोई भी इम्प्रूवमेंट का केस नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। अगर NCVF की गर्ल्स स्टूडेंट हैं 3rd या 5th सेमेस्टर की, उनका कोई प्रीवियस सेमेस्टर का, प्रीवियस ईयर का इम्प्रूवमेंट है तो उनको इम्प्रूवमेंट वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। अदरवाइज़ जो आपके सब्जेक्ट हैं रेगुलर वाले वो यहाँ पर शो होंगे। सबको आगे आपके एक्शन बटन के नीचे आपको बॉक्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टेप 3 में लिखा हुआ है। इसके बाद एक प्रीव्यू विंडो ओपन होगी, आप इसको रीवेरीफाई कर लीजिएगा कि आपने क्या क्या चूज़ किया है, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किए हैं वो रेगुलर कैटेगरी में है या इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में है। इसके बाद बारी आती है हमारी एग्जामिनेशन फ़ीस की। फ़ीस कंप्लेंट कितनी, मिनिमम फ़ीस फॉर सेमेस्टर 5 यहाँ पे 400 रुपये की फ़ीस है। इसके अलावा
स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स फ़ीस 100 रुपये की है, लगभग 510 रुपये की आपकी फ़ीस होगी। अगर आप इम्प्रूवमेंट ऐड किया होगा तो उसकी फ़ीस आपकी अलग से लग सकती है। तो पे एग्ज़ाम फ़ीस पर आप क्लिक करोगे, इसके बाद पेमेंट गेटवे आ जाएगा, आप अपनी पेमेंट मोड चूज़ करके इसको पेमेंट कर दोगे। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, और पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लोगे। इतना काम आपको करना है एग्जामिनेशन फॉर्म में। ठीक है, ये आपको 19 पेजेस का PDF बहुत ही भारी लग रहा होगा, लेकिन कुछ है नहीं PDF में, काफ़ी इजी फॉर्म है, आप काफ़ी केयरफुली इसको फिलअप कर सकते हो। तो आपको याद क्या रखना है कि इनरोलमेंट नंबर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके लॉगिन करो अपने स्टूडेंट पोर्टल पर, इनरोलमेंट नंबर डाउनलोड कर लो, दैट्स इट। और दूसरे पॉइंट ये है कि आप जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखोगे OTP के लिए, वो वाला लिखोगे जो करंटली आपके पास है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फॉर्म फिल करते टाइम साइबर कैफ़े वाले का मोबाइल नंबर दे रहे हैं या फिर पेरेंट्स का दे देते हैं। अगर आप अपना देना चाहते हो यहाँ पे, तो बिल्कुल अब अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दीजिएगा। और तीसरे पॉइंट यहाँ पर यह है कि कोर्स सिलेक्शन वाला जो स्टेप है उसको करने से पहले अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि हमारा कोर्स कोड क्या है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो होगी वो इसी पोर्टल में पे होगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस इसी पोर्टल में पे होगी। यहाँ पर आप पॉइंट पढ़ो, स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू पे द ऑनलाइन एग्जाम फी ऑन द अबव लिंक प्रोवाइडेड बाय एग्जाम ब्रांच। इन द केस स्टूडेंट हैड ऑलरेडी पेड द फीस इन द फैकल्टी डिपार्टमेंट, ही शी शुड रिक्वेस्ट देम फॉर रिफंड। यानी कि अगर आपने अपने पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में फ़ीस पे कर दी है तो वहाँ से रिफ़ंड की रिक्वेस्ट करिए, और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपकी इसी पोर्टल में पे होगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसीजर है जो कि रेगुलर और NCF वाले स्टूडेंट को करना है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।